पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय समय पर आपने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाया है। ये जो कोरोना महामारी पूरे हमारे देश में, विदेश में और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो इसका प्रकोप था, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कि समय रहते ही उन्होंने एक तो कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कोरोना महामारी पे हुआ है और बहुत ही कम मरीज पॉजिटिव निकले हैं। अब सरकार की एक मजबूरी थी कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर की स्टेटों में थे, जो उनका दबाव था, उनके घर वालों का दबाव था, उन लोगों को जैसे जैसे हम ला रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं जिनका टेस्ट किया जा रहा है, वहीं कुछ पॉजिटिव केस निकले हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में तो ये एक देवभूमि है, भगवान की कृपा है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। जो बाहर से लोग आए वही पॉजिटिव निकले। उसके साथ साथ जो हमारा अपना दायित्व था, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता हमसे उम्मीद करती है कि जिन प्रतिनिधि को हमने चुना है, या वो अपने घर में चुपचाप प्रतिनिधि बैठ जाएं या जनता के बीच में जाएं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सोशल डिस्टेंस को रख के जनता के बीच जाएं, उनका दुख दर्द जाने, और हमने वैसा प्रयास किया भी है। एक जो हमारा ट्राइबल एरिया है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो पांगी है, लोगों ने सर्दियों में अपना स्टॉक किया होता है, ऐसी ज़रूरत तो वहाँ नहीं पड़ी। फिर भी जो लोग बाहर के, चाहे बिहार के थे, चाहे वो उत्तराखंड के थे या किसी भी स्टेट के थे, जिन जिन लोगों का हमें फ़ोन आया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और उनको उनके जो वो रह रहे थे लोग, उनके वहाँ जाकर हमने राशन पहुँचाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने राशन वितरित किया लोगों को। हमने सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह ये भी पंचायतों में जाकर हमने लोगों को दिए हैं। और भरमौर में तो वैसे भोले शंकर की कृपा है, सब ठीक है। सर, इसके अलावा विपक्ष के नेता पर पिछले दिनों कुछ बयानबाजी की है, ये भरमौर के विधायक कोरोना फैला रहे हैं, इसको लेकर के। वो एक कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि वो 5 बार भरमौर और पांगी से विधायक चुने गए हैं। उसके साथ साथ वो CPS भी रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, वो वुड फेडरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं। दायित्व तो उनका भी बनता था कि इस मुसीबत की घड़ी में वो जनता के बीच में रहे, लेकिन वो अपने आप को लेकर कहाँ छुप गए थे मुझे नहीं पता। और जब अब ये कोरोना महामारी लगभग समाप्त हो रही है, यहाँ आकर चाहे वो मेरे खिलाफ बयानबाजी करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बयानबाजी करें, मुझे लगता है उनको ये शोभा नहीं देता। उनको तो चाहिए था पहले आ जाते और हम कंधा से कंधा मिलाकर लोगों को हाल चाल जानते। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। परमौरी साहब आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि जब से कोरोना महामारी फैली हुई है, भरमौर के विधायक शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक ना तो कहीं शिलान्यास किया है, ना मैंने कोई उद्घाटन किया है। हमारी सरकार की जो कारगुजारी है, हम जो अपने आप से मेहनत करके सरकार से कुछ लेकर जनता को समर्पित कर रहे हैं, अगर कहीं मैं उस जनरेटर को देखने चला गया तो मैंने उसका शिलान्यास नहीं किया, ना मैं उसका उद्घाटन किया है। हमारे भरमौर हॉस्पिटल में ना तो एनालाइजर था जिससे सब टेस्ट भरमौर में हो जाते। तो जब मैं वहाँ पहली बार विधायक बन के गया था, मैंने प्रयास किया था, तो जब डॉक्टर ने बताया कि भी यहाँ हमारे पास एनालाइजर नहीं है, इसलिए हम चंबा को उमरी रेफ़र करते हैं, तो मैंने अपनी सरकार के माध्यम से ही एक एनालाइजर वहाँ पे दिया। इसके साथ एक एम्बुलेंस बहुत कमी रहती है, जिला में भी अभी चर्चा हो रही, तो जिला में भी हमारे पास एम्बुलेंस की कमी है। एक एम्बुलेंस मैंने विधायक निधि से दी। अब ट्राइबल एरिया में दिक्कत क्या रहती है, अगर वो लाइट चली जाए तो टेस्ट नहीं हो पाएंगे, और ट्राइबल एरिया में लाइट लगभग जाती रहती थी, तो मैंने एक जनरेटर वहाँ पे दिया है।
भरमौरी साहब इस बात को पचा नहीं पा रहे। और रही बात पांगी की, तो जो मैंने भरमौर में जनरेटर दिए, एनालाइजर दिए या एम्बुलेंस दी, वो पांगी में भी बराबर दिए। इसके साथ साथ एक मैं एनालाइजर और दे रहा हूँ, जो महिलाओं के गुप्त रोग होते हैं, थायराइड की मशीन, वो मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ। तो भरमौरी साहब को मेरी तारीफ करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि विकास के सभी कार्य रुके हुए हैं। विपक्ष का काम है कहना, और कहना भी चाहिए, लेकिन तारीफ करना भी उनका दायित्व बनता है। भरमौर में कॉलेज का काम कई सालों से लटका हुआ था। मैं विधायक बना, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, और आज तीसरी मंजिल का काम कॉलेज का स्टार्ट हो गया। हमने हॉस्पिटल का काम युद्ध स्तर पर स्टार्ट करवा दिया है। जो 50 पुरानी बिल्डिंगें पेंडिंग पड़ी हुई थी, हमने सबके टेंडर करवाए और सबका काम हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आप जब कोरोना क्रॉस करेंगे और जहाँ से हमारा ट्राइबल एरिया शुरू होता है, आप दाएं देखो या बाएं देखो, हर तरफ सड़कों के काम चले हुए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमने लगभग 160 करोड़ रुपया मंजूर कराया केंद्र सरकार से, और हमने पांगी घाटी के लिए 60 करोड़ रुपया मंजूर कराया। वो एक इतिहास है। इस बात को भरमौरी साहब नहीं पचा रहे। बात एक और कर रहे हैं, वो कि सड़क में खड्डे बहुत हैं। वो तो इन्हीं के टाइम के हैं, और हम उसको सुधार रहे हैं। जो इतने सालों से स्थिति खराब हुई है, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और महेंद्र सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे भरमौर को IPH जल शक्ति का डिवीज़न दिया। उसके साथ साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि एक IPH का डिवीज़न, जल शक्ति का डिवीज़न पांगी में भी देने की कृपा करें। अगर ये कोरोना महामारी नहीं फैलती तो आज तक शायद हम कामयाब भी हो जाते हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने पांगी का जो सब डिवीज़न है उसको भरमौर डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया, बदला दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी पांगी का सब डिवीज़न जो था, वो PWD का एक्शन ही उस कामकाज को देखता था, और PWD वालों के पास इतना काम होता था कि वो IPH की काम की तरफ देखते नहीं थे। जब मैंने देखा कि हमारा IPH का जो बजट आता है, साल का बजट, वो अंत में उसकी पाइपें खरीदनी पड़ती हैं, कोई काम काज नहीं हो पाता, क्योंकि PWD वालों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री से भी और आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी से भी, जो जल शक्ति के हमारे मंत्री हैं, कि हमें पांगी घाटी में डिवीज़न दे दें, क्योंकि PWD वालों का इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, वो कहते कि हम जब भी जाएंगे तो डिवीज़न दे देंगे। तो वो जो हमारा सब डिवीज़न था, वो जो एक्शन पहले 30 समय बैठते थे बिजराड़ में, तो उसके अंडर कर दिया कि वे DDO पावर जो है वो एक्शन 30 देखेंगे। मुझे लगा ये बहुत लंबा पड़ेगा, दूर है, तो चंबा डिवीज़न, तब भरमौर डिवीज़न नहीं बना था, तो चंबा डिवीज़न को ये पावरें दे दी कि चंबा डिवीज़न ही पांगी का, हमारे किलाड़ का सब डिवीज़न देखे। उसके बाद जब मैंने सोचा कि भरमौर और पांगी एक ही विधानसभा क्षेत्र है, तो जब तक हमारा डिवीज़न नहीं खुल जाता तो हमारे एक्शन चंबा वाले नहीं, या भरमौर बैठेंगे, तो भरमौर के एक्शन 15-20 दिन में एक बार पांगी घाटी जाएंगे, और जितने भी हमारे पेंडिंग काम पड़े होंगे उन काम को करेंगे। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब वो पांगी घाटी में जाएंगे उनसे आग्रह करेंगे और जल शक्ति का डिवीज़न पांगी में भी उनसे मंजूर कराएंगे।